कर्मचारियों के लिए मैं अहम खबर और बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए लेके आया हूँ। आपके विचारों को, आपके विश्वास को, आपके संघर्षशील संगठन में मजबूती देने के लिए मैं छोटे मोटे वीडियो बनाता रहता हूं। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 7 महीने पहले लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने एक ऐलान किया था कि एनपीएस में कुछ संशोधन किया जाए जो कर्मचारियों को भला हो सके। ऐसा संशोधन के लिए वित्त सेक्रेटरी की एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति का जो गठित किया गया था, जिसमें 3 सदस्य थे, जिसमें वित्त सेक्रेटरी श्री टीवी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया था। उसके बाद में ये भी बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों के लिए ये रिपोर्ट सौंपी है तो उसमें क्या है। दूसरा मैं बताना ये चाहता हूं कि कर्मचारियों की जो संघर्षशील जो रैलियां थी, महारैलियां थी, जो कर्मचारियों की एकता थी, वो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आ रही है, इतनी बड़ी खुशी लेके आ रही है जो आपकी खुशी ठिकाना नहीं रहेगी। और ये भी बताना चाहूंगा कि संगठन, जो कर्मचारियों के संगठन के अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, उनका भी क्या कहना है वो भी मैं बताना चाहूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। मैं कर्मचारियों हित कल्याण और संघर्षशील संगठन के लिए छोटे मोटे वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप जानते हो, एक उदाहरण में पेश करता हूं कि जब तक बच्चा नहीं रोता है, जब तक मां दूध नहीं पिलाती, उसी तरह से आपको पता है कि एनपीएस में 2004 के बाद में न्यू पेंशन स्कीम जो चालू हुई है, उसमें 10% कर्मचारियों को अंशदान देना होता है और सरकार की तरफ से 10% लगाया जाता था। और ये पूरा जो अंशदान होता है कर्मचारियों का, सरकार का, ये कहां जाता है? शेयर मार्केट में जाता है। तो इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। और ये खास करके जो 3 सदस्यों की एनपीएस में सुधार के लिए जो समिति गठन की गई थी, उसने रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट में क्या है और क्यों पेश नहीं की गई है अभी तक सबने, तो ये पूरी डिटेल में बताऊंगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो मैंने उदाहरण दिया था कि अगर बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो उसी तरह से एनपीएस में कर्मचारियों के द्वारा 10% अपनी बेसिक से काटकर अपने पेंशन के लिए रकम जमा होती है और साथ में सरकार के द्वारा 10% जो एनपीएस में अंशदान जोड़कर वो शेयर मार्केट में लगाती है। कर्मचारियों के द्वारा जो हल्ला और हुआ तो सरकार ने एक नीति बनाई कि 10% की जगह सरकार 14% अनुदान देगी आपका 10% के साथ में। अब ये जब ही हो पाया था जब कर्मचारियों के द्वारा आवाज उठाई, जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो ये जब ही हुआ। तो कहने का मतलब उदाहरण यही समझाया था कि जब बच्चा नहीं रोता है, जब तक मां दूध नहीं पिलाती, मतलब कर्मचारी जब तक हल्ला नहीं करेगा, कर्मचारी अपने अधिकार हक के लिए लड़ाई नहीं करेगा, जब तक आपको ये सरकार को ये पता नहीं होगा कि कर्मचारियों की क्या मांग है, क्या डिमांड है, तो यही सोचेंगे प्रशासन और सरकार तो कि कर्मचारियों को कोई डिमांड नहीं है। इसलिए 1972 के तहत जो संगठन कह रहे कि हमको 1972 के तहत हमको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 14% अनुदान के बाद में लोकसभा में सीतारमण जी ने एक मांग रख दी थी कि एनपीएस में संशोधन सुधार ऐसा किया जाए जो कर्मचारियों को लाभान्वित पहुंचाए, कर्मचारियों को लाभ हो। तो वो गठन जो 3 सदस्यों की समिति का आयोग का गठन किया गया था, जिसका वित्त सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में ये गठित हुई थी 7 महीने पहले। क्या 7 महीने में कोई रिपोर्ट नहीं आएगी? दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि वो रिपोर्ट सरकार को उस कमेटी ने, उस आयोग ने पेश कर दी है कि कैसे संशोधन करना है, कैसे नहीं करना। अब मैं ये वीडियो बताना चाहता हूं जो 7 महीने पहले लोकसभा में सीतारमण जी ने क्या बोला था, तो ये सुन लीजिए। Have been received that the national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employee. उसके बाद में ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार को रिपोर्ट तो सौंप दी, पर सरकार ने उस रिपोर्ट का ब्यौरा सबके सामने, कर्मचारियों के सामने क्यों नहीं रखा? परंतु ऐसी बात नहीं, जो सरकार में बैठता है उसमें भी बहुत सारे कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों का भी न्यू पेंशन स्कीम में ही आते हैं वो कर्मचारी। तो कर्मचारी संगठनों को पता था कि इस रिपोर्ट में
क्या पेश किया गया है, तो मैं बताना चाहूंगा उससे पहले कि कुछ अर्थशास्त्र ये भी कह रहे हैं अगर ओल्ड पेंशन चालू की जाए तो देश को अर्थव्यवस्था में बहुत नुकसान होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कर्मचारियों से कि आप सोचिए कि जब देश विकासशील नहीं था, जब देश 1947 के बाद आजाद हुआ था, विकासशील नहीं था, परंतु उस समय पेंशन मिल रही थी, ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन। जब तो देश कंगाल नहीं हुआ, जब तो देश की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई। अब देश विकासशील की प्रगति पर जा रहा है, विकसित देश की प्रगति पर जा रहा है। आज हमारे देश में जो राजकोष की कोई कमी नहीं है, तो कर्मचारी जो देश का विकासशील की प्रगति में योगदान होता है, जो कर्मचारी का विकसित देश के लिए योगदान होता है, उस कर्मचारियों के लिए क्या करेगी सरकार? क्या उसके लिए ओल्ड पेंशन चालू नहीं होती है? अब मान लीजिए विजय कुमार बंधु जी ने कहा है कि चाहे पुराने पेंशन की तरह एक पेंशन में कितना भी संशोधन कर दे, परंतु हमको केवल ओल्ड पेंशन चाहिए, वो भी 1972 में जो नियमावली के अनुसार। विजय कुमार बंधु जी नहीं, कर्मचारियों के 40 संगठन, राज्य और केंद्र कर्मचारियों के 40 संगठनों ने कह दिया कि हमको कुछ नहीं चाहिए ओल्ड पेंशन के अलावा। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो एनपीएस का संशोधन, एनपीएस में सुधार के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है और गुप्त सूत्रों से, न्यूज से पता चला है कि सरकार मन बना रही है कि कर्मचारियों को 40 से 45 के बीच में जहां रिटायर्ड होते हैं उससे अंतिम जो सैलरी होती है उसकी बेसिक दिया जाएगा। अब मान लीजिए आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें गारंटेड पेंशन स्कीम दी जा रही है, मतलब आपको पेंशन तो मिलेगी 40 से 45% जो लास्ट महीने की सैलरी, परंतु जो बढ़ेगा डीए उसका कोई नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह पर सरकार लाना चाहती है, परंतु अभी तक सरकार ने जो कमेटी ने रिपोर्ट दी वो पेश नहीं की है। तो मैं कर्मचारी के संगठन ये कह रहे हैं कि भाई हमको जो एनपीएस में पुरानी पेंशन जैसी सुधार संशोधन करके हमको देना चाहते हैं, हम उसको लेना नहीं चाहते, हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, केवल हमको ओल्ड पेंशन इसकी चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी अहम खबर थी। और मैं और बताना चाहता हूं कि संशोधन भी होगा और कर्मचारियों के सामने पेश भी किया जाएगा और कर्मचारियों को लोन लुभान भी किया जाएगा और ये भी किया जाएगा जुमलाबाजी के भाई इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है, लाभ है अगर ये लेते हो तो, परंतु कोई फायदा नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा। कर्मचारी पूरी जिंदगी और पूरी जवानी देश के लिए लगा देता है, तो उसके लिए पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं? जब प्रवक्ताओं से यह सवाल पूछा जाता है कि भाई नेताओं को, एमएलए को, सांसदों को सबको पुरानी पेंशन दी जा रही है तो कर्मचारी को क्यों नहीं दी? प्रवक्ता ये भी बोलते हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना ये रेवड़ी जैसा होगा। अगर भाई रेवड़ी जैसा होगा तो नेताओं को, एमएलए को, सांसदों को जो मिल रहा है ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन, वो रेवड़ी है तो हमको भी रेवड़ी दे दीजिए। तो कर्मचारियों से मैं यही अपील करूंगा, विजय कुमार बंधु जी ने भी यही कर्मचारियों को एक मोटिवेशन दिया है एक वीडियो में कि भाई हम पुरानी पेंशन ही लेकर रहेंगे। और यह अहम है 2023 के 5 राज्यों के चुनाव और लोकसभा में 2024 में होगा चुनाव लोकसभा का। तो ये 5 राज्य का जो चुनाव है, जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, तो उसमें ओपीएस की चोट पर वोट दिया जाएगा। तो विजय कुमार बंधु जी जो एनएमए ओपीएस मतलब नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के जो अध्यक्ष है, उसने यही बोला है कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य और राजस्थान राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो चुकी है, मतलब पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, परंतु अभी 5 राज्यों में से उन राज्यों में भी चुनाव है। तो क्या कर्मचारी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहेगा या क्षेत्रवाद या जाति में वोट देगा या अपनी ओल्ड पेंशन, अपने हक अधिकार पर वोट देगा कर्मचारी? यह अहम है और यही भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोच रही है कि 5 राज्यों का चुनाव का जो निर्णय, जो रिजल्ट आएगा वो किसके पक्ष में आएगा। अगर हमारे पक्ष में आया, ओल्ड पेंशन के पक्ष में आया, तो यह निश्चित है कि वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब फरवरी 2024 में मोदी जी के वित्त मंत्री सीतारमण जी बजट पेश करेगी। तो हो सकता है कि उस बजट में ही ओल्ड पेंशन स्कीम राज्य एवं केंद्र कर्मचारियों की पुनः बहाल की जाती है, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। परंतु यह जब ही मिलेगा
जब आप और हम सब कर्मचारी संघर्ष करेंगे अपने हक और अधिकार और ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। जब दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ी बड़ी 4 रैलियां हो चुकी है, ARF और NFR मतलब रेलवे फेडरेशन भी की है, और बहुत ही बड़ी और बहुत ही ऐतिहासिक जो रैली है NMOBS के बैनर तले बहुत ही बड़ी महारैली हुई है। परंतु कुछ भाई कर्मचारी ये समझते हैं कि मैं नहीं जा पाया, मेरे को छुट्टी नहीं मिली, मैं क्यों जाऊं। अब की बार ये बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर 5 लाख रामलीला मैदान में पूछे हैं तो अगली बार 4 गुना पूछे, क्योंकि मैं बता दूं कि एन पेस में जो कर्मचारी आता है उसका केवल 25% भी रामलीला मैदान में नहीं पूछा था। तो क्या इस बार जो भी कभी भी अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए अगर महारैली की जाती है रामलीला मैदान में, तो क्या 50% से अधिक कर्मचारी अपने संघर्ष के लिए, अपने हक योगदान के लिए, ओल्ड पेंशन के लिए क्या पूछेंगे कर्मचारी? यही सबसे बड़ा सवाल है हमारा। यार यही सरकार देख रही है कि कर्मचारी ओल्ड पेंशन लेने में कितने इंटरेस्ट है, कितने दिलचस्प दिखा रहे हैं। हाँ भाई, हम दिलचस्प दिखा रहे हैं। हमारे जो कर्मचारियों का संगठन है उन अध्यक्षों, उन सेक्रेटरियों और उन नेताओं पर हमको बहुत ही बड़ा नाज है, जो हमारे सेनापति हमारे नेतृत्व कर रहे हैं। विजय कुमार बंधु जी को तो यह भी बोल दिया कि भारत का दूसरा गांधी है। क्यों बोल दिया? क्योंकि ये 10 साल पहले से विजय कुमार बंधु जी ने एनपीएस के खिलाफ नाराबाजी और आक्रोशित संगठन को इकट्ठा करने में एक मजबूती दिखाकर एक उभरा, और रामलीला मैदान ने तो पूरा देश में और पूरी सरकारों में एक सुनसान पैदा कर दी। सरकार विपक्ष हो या पक्ष हो, हम नहीं जानते कि कौन करेगा, परंतु जो ओल्ड पेंशन चालू करेगा वही देश पे राज करेगा। तो दोस्तों, ये छोटे वीडियो में लेकर आता हूं कर्मचारियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे में भाव पैदा करने के लिए कि हम सब किसी से कम नहीं है। हम अगर अड़ जाएंगे तो ओल्ड पेंशन लेकर ही रहेंगे। तो ये 2024 ये अहम है, 2023 का ये 5 राज्यों का चुनाव अहम है। तो ऐसा ना हो जाए कि सरकार हंसे कर्मचारियों के संगठनों पर कि भाई कितने आदमी इकट्ठा होंगे। हर अखबार की फ्रंट, हर न्यूज पेपर में, हर न्यूज एंकरों के पास सबसे बड़ी अब की बार मार रैली होगी तो उसमें खबर होगी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रामलीला मैदान खचाखच और पूरी दिल्ली की सड़कों पर कर्मचारियों का सैलाब। अब सरकार घबराई हुई है, परंतु विजय बंधु जी ने यह भी कहा है कि सरकार किसी भी तरह की घोषणा कर दे ओल्ड पेंशन के अलावा हम उस जुमलाबाजी में नहीं आने वाले हैं। हमको केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ही चालू के लिए ही हम संघर्ष है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय